अब देखो ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप्स होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड बाइनरी ट्रेडिंग। अब मैं खुद एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ और मैं बाइनरी ट्रेडिंग 4-5 साल से घरे आ रहा हूँ। अब देखो फॉरेक्स में एक टेक्निक है और एक स्ट्रैटेजी है जो कि होता है, एक मैं ट्रेड्स ले लूँ बिकॉज मुझे कुछ दिखा है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि रीज़न क्या है इस चीज़ का। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक टेक्निक होता है जो कि है स्कैल्पिंग। ठीक है, अगर वो चीज़ हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किए तो फिर क्या हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं? यस। और ये ट्रेड का रीज़न भी वही है। मैं आगे वीडियो में तुम लोगों को बताता हूँ कि अब देखो मार्केट जो है अप ट्रेंड में, इसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट अब मतलब जिगजैग मूवमेंट्स देते जा रहे हैं एंड अप ट्रेंड में है। देर आर हाई चांसेस कि मार्केट इधर रिस्पेक्ट करके ऊपर ही जाएगा। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट आता है ना इस पॉइंट पे, तो इस अपवर्ड मूवमेंट पे ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द कैंडल्स कौन से बनेंगे? ग्रीन कैंडल्स ही बनेंगे, राइट। तो कैंडलस्टिक का मोमेंटम के हिसाब से एंड रिएक्शन के हिसाब से हम लोग को कंटिन्यूस ट्रेड्स लेते जाने हैं। एंड यहाँ पे अपना ट्रेड जो है प्रॉफिट जा चुका है। इस पॉइंट पे एक लेवल है, इसलिए हम लोग वापस डाउन डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेंगे। बट लेट्स सी, इसको पिन कर देते हैं, चार्ट अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग को कंटिन्यूस ट्रेड्स लेते जाने हैं अप डायरेक्शन का अकॉर्डिंग टू द कैंडलस्टिक का मोमेंटम। और हम लोग को रुकना कब है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेवल कब आएगा, मतलब देखो ये जो लेवल मैंने यहाँ पे बनाया ना, जिधर ये बाउंस बैक हुआ है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। और ये जो मोमेंटम के बीच में, ये जो बायस का मोमेंटम जो है, इसके बीच में लेवल्स होंगे, छोटे मोटे लेवल्स होंगे और छोटे मोटे रेड कैंडल्स भी बनेंगे। और उस चीज़ को अवॉइड करके हम लोग को प्रॉफिट्स निकालना है। हर चीज़ का डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन में ये वीडियो में देखूंगा। अगर पेशेंस नहीं है वीडियो देखने का, अगर इंटरेस्ट नहीं है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने का, तो वीडियो यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि जिस बंदे को पेशेंस नहीं है पूरा वीडियो देखने का, उस बंदे को पेशेंस नहीं होगा ट्रेडिंग करने का भी। जो लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग में सक्सेस पाके अपने बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, वो ये वीडियो जरूर देखो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, तो मैंने ये भी ट्रेड किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट जा चुका है। इस चीज का मैं रीजन बताता हूँ। ये कैंडल का रिएक्शन देखो, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, राइट, अच्छा खासा। और इसके बाद ये जो कैंडल बना है सेम वैसे ही बना है विद अ बिगर बॉडी। बट ठीक है, यहाँ पे तुम लोग मोमेंटम देखो, बस कैंडल स्टिक का साइज भी बढ़ते जा रहा है। सो दैट इंडिकेट्स कि हाँ यहाँ पे सेलर्स प्रेशर बढ़ते जा रहा है और ये कैंडल पे वो चीज ब्रेक हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है मार्केट। सो दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे एक लेवल है और एंट्री। चलो ठीक है, स्टार्टिंग से समझा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था, जो जोन होता है वो जोन के बीच में मार्केट जिगजैग जब करता है ना, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन लगा के देखेंगे, ये एक टाइप ऑफ जोन है और ये जोन के अंडर मार्केट जो है वो जिगजैग कर रहा है। फॉरेक्स में क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं एंड देन मार्केट जब यहाँ पे गया तब हम लोग बाय करते हैं। तो ये चीज ऐसे करते करते स्कैल्पिंग होता है, उस चीज को हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज नहीं होता एंड अपना रॉन्ग एंट्री की वजह से लॉस हो गया एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग समझ गए, वही बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया था? दैट्स बिकॉज यहाँ पे देखो कैंडलस्टिक का मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है, सेलर्स का मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है। और जैसे मैंने तुम लोग को पहले बताया था, ये स्ट्रांग लेवल्स है, राइट। ये स्ट्रांग लेवल्स के बीच में कुछ छोटे मोटे लेवल्स भी होते हैं। तो इस पॉइंट पे एक छोटा मोटा लेवल है, तो ये लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया एंड देन इसके बाद जो सेलर्स प्रेशर जो है, जो सेलर्स का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू किया इधर। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। एंड ऑल्सो भाई तुम लोग को आई गेस स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अच्छा खासा आज प्रॉफिट्स निकाला है। कितना? $600 का प्रॉफिट हुआ है। और मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था, ये कैपिटल मैं $500 से ग्रो कर रहा हूँ और मैं $10,000 तक लेके जाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये स्कैल्पिंग सिर्फ हम लोग को ट्रेंड लाइन यूज करके ही नहीं करना, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर भी होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है, सबसे पहला चीज़ जो है वो अच्छा मार्केट ढूंढना। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहे तो पीछे भी वैसा होना चाहिए। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग बैक टेस्ट कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वो चीज़ पीछे भी हिस्ट्री में भी रिपीट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे मल्टीपल इस सिनेरियो में ज़्यादा कैंडल्स कौन से बने? रेड कैंडल्स बने। ओके, और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स बने ना, इधर एक लेवल है, तो ये लेवल की वजह से यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल्स बने। इस पॉइंट पे एक लेवल है आई गेस, हाँ इस पॉइंट नहीं सॉरी, इस पॉइंट पे एक लेवल है और इस पॉइंट पे एक लेवल है, राइट। तो ये सब छोटे मोटे लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के लिए ग्रीन कैंडल जो है वो बने। फिर भी मोमेंटम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही था। यहाँ पे $300 का रिस्क लिया हम लोग ने अपवर्ड डायरेक्शन का। यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, यहाँ से बायस प्रेशर स्टार्ट हुआ
एंड देन कैंडलस्टिक का मोमेंटम के हिसाब से हम लोग को अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स लेते जाने हैं। अब मुझे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग क्यों लगा? सिंपल सी टेक्निक है भाई। यहाँ पे लेवल है जो मैंने मार्क किया, राइट? कैंडलस्टिक का मोमेंटम देखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तुम ऐसे स्किप मत करो कि हाँ ये कैंडल को देख के मैं क्या करूँ, वैसा नहीं होता। तुम्हें देखना पड़ता है कि कैंडल बन कैसे रहा है, क्या कैंडल इस लेवल पे रिएक्शन दिखा रहा था, नहीं दिखा रहा। उस चीज से मैं कंक्लूजन पे आया कि ये कैंडल का मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है बायस में, ठीक है? इसलिए मैंने अपर डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, अच्छा खासा विन जो है वो जा चुका है। और एक तो यार मैंने ढंग से मार्क ही नहीं किया था ना ट्रेंड लाइन। एक मेथड बताता हूँ भाई, ये ट्रेंड लाइन एंड लाइन है ना, ये सब हायर टाइम फ्रेम में जाके बनाओ, क्योंकि ये सब देखो, ये 1 मिनट में ये ट्रेंड लाइन बहुत बड़ा है, राइट? तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो वो चीज़ हम लोग अगर 5 मिनट में बनाए तो वो ईजियर हो जाता है। क्या ये परफेक्ट है? यस, आई गेस इट इज़ परफेक्ट। हाँ, तो प्रेजेंटली मोमेंटम क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम है, इस लेवल तक टच करना चाहिए। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखो कि भाई ट्रेंड लाइन में जो ट्रेंड जोन होता है ना, वो जोन के अंदर मार्केट ज़्यादातर 3-4 बार ही रिस्पेक्ट करता है लेवल्स को। मतलब यहाँ पे देखो, 1 बार 2 बार, यहाँ पे 3 बार, चौथा बार हो सकता है, चांसेस है तीन, थर्ड टाइम इज होता ही होता है, फोर्थ और फिफ्थ इज नॉर्मल, मतलब कभी कभार होता है कभी कभार नहीं होता, हाई चांसेस होता है होने का भी, लेकिन फिफ्थ के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखो। और राइट, तो यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन के ट्रेड्स जो है वो लिए थे इस पॉइंट पे, लेकिन मैं सिर्फ 15 सेकंड का ही ट्रेड लिया, बिकॉज एंट्री जल्दी से नहीं ले पाया, तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्विच किया एंड 15 सेकंड का ट्रेड लिया एंट्री। तो ये ट्रेड का रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पे मैंने एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया। लेवल्स देखना, मतलब नोटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज़ तभी होता है जब प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, मतलब तुम हर चीज़ देख रहे हो, बैक टेस्ट कर रहे हो, राइट? तो लेवल्स अच्छे से बनाओ, देखो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और यहाँ पे टेम्पररली मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल तक अप्रोच कर रहा है, एंड देन यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड क्यों लिया? बिकॉज इसके बाद ये जो गैप है, इस गैप को मार्केट फिल करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज लेवल्स एक्ट एज अ मैग्नेट, राइट? अगर बीच में कोई लेवल नहीं है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नीचे ही जाएगा, ये गैप को फिल ही करेगा। इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड लिया, एंड अच्छा खासा अपना विन जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड जो है वो लिया है। इधर का रीज़न क्या है कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है इस लेवल को, मतलब ये लेवल को एज अ रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। मैंने $1000 का रिस्क लिया, there's a हाई चांस कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है देन हम लोग अगले ट्रेड में $2000 का रिस्क लेके प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए बड़ा कैपिटल लेके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा छोटा है देन देर आर वेरी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। अगर एरर कैंडल्स बन गए, जो कि बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो फिर तुम एमटीजी ट्रेड्स नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें कम कैपिटल पे नहीं हो पाता, राइट? जो मैंने कहा वही हुआ, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। अभी मैं $2000 का रिस्क लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, एंड लेट्स वेट एंड वॉच। तो डीप विन जा चुका है, एंड आई होप भाई तुम लोग को समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, एंड दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन ओनली। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं कुछ ज़्यादा हार्ड या मतलब डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी नहीं समझा रहा। ओके, तो अभी के अभी जाओ, प्रैक्टिस करो। ऐसे मार्केट्स ढूंढना इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है? और ऐसा मार्केट मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल भी है। अगर तुम मेहनत करके ऐसा मार्केट्स ढूंढ लिए देन इट्स वेरी इजी टू विन। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें हमारे साथ ट्रेड करना है डेली लाइव में सभी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, ताकि तुम अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकाल पाओ, सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं, नए नए स्ट्रैटेजीज तुम सीख सकते हो, तो इट्स अ कम्युनिटी। बिकॉज जितना ज़्यादा लोग होंगे साथ में ट्रेड करने के लिए, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाता है, बिकॉज कितने सारे लोग का दिमाग लग रहा है ना एक ट्रेड पे। उसके वजह से एक्यूरेसी बढ़ते हैं, और उसके वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट करने का। इसलिए हम लोग साथ में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट्स निकालते हैं। अगर तुम्हें भी हमारे साथ आगे बढ़ना है तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो पर्सनली कि तुम्हें कम्युनिटी ज्वाइन होना है, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दिया गया। एंड ऑल्सो कंपाउंडिंग सेशंस भी होते हैं वीकली वंस या ट्वाइस, जब मार्केट अच्छा होता है, जब मेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि हाँ आज के दिन हम लोग कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा कैपिटल 50 या $100 है, उस चीज़ को हम लोग कंपाउंड करके 500,000 या 2000 तक लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सो दिस कैन बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, मिस आउट मत करना। एंड ऑल्सो आई होप तुम लोग को स्ट्रैटेजी जो है समझ में आया। जाके प्रैक्टिस करो डेमो में, उसके बाद मतलब उससे पहले बैक टेस्ट करो, एंड देन रियल मार्केट में ट्रेड करो। कोई भी दिक्कत हो, गाइडेंस की जरूरत हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं हेल्प आउट कर दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, मिलता अगली वीडियो में।